हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम बात करेंगे राधा कृष्ण दास द्वारा रचित देश दशा कविता जो आपके डीएससी पेपर में लगा हुआ है, उसका हम सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। तो आइए देखते हैं जो पहला पद है। शुरू करने से पहले मैं इस कविता का जो प्रसंग है, मतलब कि जो सार है, वो आपको बता देती हूँ कि इसमें जो कवि हैं राधा कृष्ण दास, वो जो कृषक और भारतवासियों के असहाय अवस्था का चित्रण करते हैं, कि किसानों का यहाँ पे परिश्रम दिखाते हैं, कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मतलब वर्षा कराओ, ताकि जो हमारा खेती है, जो हमने परिश्रम किया है, उसका हमें फल मिले, वरना अगर खेती हमारी डूब गई तो एक भयानक अकाल आ जाएगी। तो यही इस कविता में बताया गया है। अब हम एक एक पद की व्याख्या देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। फूले कास आस वर्षा की टूटी, पछवा वाह बही, स्वच्छ हुआ आकाश, चिलकती धूप चार दिए छाए रही। मतलब यहाँ पे जो कास का अर्थ है एक घास होती है, उसकी बात की जा रही है। और वर्षा आस मतलब कि जो आशा करते हैं हम किसी से कि ये चीज होगा, तो यहाँ पे आशा का अर्थ लिया जा रहा है। अब पछवा मतलब पश्चिम की जो हवा चलती है। वाय बही मतलब कि यहाँ पे वाय मतलब वायु हवा की बात कह रही है। अब बही का अर्थ मतलब कि बहना। स्वच्छ हुआ आकाश मतलब कि आसमान यहाँ पे साफ हो गया है। चिलकती धूप चार दिस छाई रही, मतलब कि जो धूप होती है, जैसे मार्च अप्रैल वाली जो कड़कती धूप होती है तेज वाली, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका सप्रसंग व्याख्या, क्योंकि आपके पेपर में सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आएगा। तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि पहले संदर्भ लिखेंगे और उसी में उस पंक्ति की जो प्रसंग है आप वो बताएंगे। तो देखते हैं प्रस्तुत पंक्तियां हमारे यहाँ पे पंक्तियां या पदधान शब्द की इच्छा अनुसार आप जो लिखें। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता देश दशा से ली गई है, जिसके रचयिता राधा कृष्ण दास है। यह कविता 1898 में भारत मित्र पत्रिका, जिसका प्रकाशन कोलकाता यानी कि कलकत्ता से होता था, यह 1896 से 1900 ईस्वी के भयंकर अकाल की पृष्ठभूमि में लिखी गई है, जिसमें सूखे से पीड़ित किसानों की व्यथा, जमींदारों का शोषण और ईश्वर से वर्षा की प्रार्थना व्यक्त हुई है। यही विषय यहाँ पे मुख्य है इस कविता में, कि यहाँ पे किसानों की व्यथा बताई गई है, जमींदारी प्रथा बताई गई है इसमें, और ईश्वर से किसानों का गुहार लगा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। अब इस पंक्ति का व्याख्या देखेंगे। कवि कहते हैं कि कास फूलने लगी है, अर्थात एक कास जो घास का है वो फूलने लगा है, जिससे लोगों की वर्षा की आशा टूट गई है। पश्चिम दिशा से हवा बह रही है और चारों दिशाओं में चिलकती धूप छाई हुई है। अर्थात कवि सूखे की भयावहता यानी कि भयानक के चित्र प्रस्तुत करते हैं। कास का फूलना असामयिक मतलब कि यहाँ पे असामयिक मतलब कि एक तरह से जो समय है उसका बता रहे हैं, जो मानसून की विफलता का प्रतीक है। पछवा हवा का चलना वर्षा की संभावना को समाप्त करता है। स्वच्छ आकाश और तेज धूप किसानों की निराशा को और गहरा देते हैं। यह अकाल की पूर्व सूचना है जो देश की दयनीय दशा को दर्शाती है। मतलब यहाँ पे कास का जो फूल है वो घास का उगना यहाँ पे बता रहा है कि मानसून जो है वो बारिश नहीं होने वाला है। और जो धूप है वो धूप भी बता रहा है कि जो किसानों की आशा है उसे मतलब एक तरह से निराशा में बदल दे रहा है, कि जो धूप है, जो पश्चिमा हवा अर्थात जो पश्चिम से हवा चल रही है, ये वर्षा का ना होने का एक संकेत दे रही है। अब हम इसमें विशेष में देखेंगे, यहाँ पे प्रतीकात्मक भाषा है। कास फूलना मतलब कि सूखे का प्रतीक लिया गया है, और पछवा हवा मतलब कि निराशा का प्रतीक है। करुण रस किसानों की टूटती आशा से दुखी का मानविक चित्रण है। लोक शैली अवधि मिश्रण ग्रामीण जीवन की सहज अभिव्यक्ति है। मतलब कि इसमें जो भाषा आप बता देंगे कि लोक शैली यानी कि ग्रामीण परिवेश की भाषा का प्रयोग किया गया है, और इसमें करुण रस अलंकारों का प्रयोग है, और प्रतीकात्मक शब्द यहाँ पे प्रयोग हुए हैं। अब दूसरे जो पद की बात करेंगे। पहली वर्षा पाए खेत में पौधे जो थे हरखाए, हाय धूप की तेजी से सो जाते अब मुरझाए। कवि कहते हैं कि आकाश स्वच्छ हो गया है। पहली बारिश में किसानों ने लगाए पौधे हर्षित हुए थे, किंतु अब तेज धूप से वे मुरझा गए हैं। यहाँ पे पहली से मतलब कि यहाँ पे पहला,
और वर्षा पाए मतलब कि वर्षा मिलने से, मतलब कि बारिश का जो पानी मिलने से खेत जो है उसमें जो पौधे हैं वो हरखाए मतलब कि हरियाली हर्षित हो गए थे। और हाय धूप की तेजी से सो जाते अब मुरझा रहे थे कि बहुत तेज से धूप हो रहा है तो जो खेत है वो मुरझा गए हैं, इसका प्रसंग है। अर्थात आशा और निराशा के चक्र को दर्शाते हैं। स्वच्छ आकाश और तेज धूप सूखे की निरंतरता दिखाते हैं। पहली बारिश ने क्षणिक हर्ष दिया था और अनियमित मानसून ने पौधों को मुरझा दिया। यह किसानों की मेहनत व्यर्थ होने और अकाल की गहराती आशंका का प्रतीक है। मतलब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो किसान है उन पहले तो जो बारिश हुई थी उससे खेत मतलब जो इनका खेत था वो हरियाली से खिल उठा था, पर बाद में जो धूप हुआ, तेज धूप उन खेतों को सुखा दिया, जो किसानों के लिए एक प्रतीक बनकर आया है कि एक भयानक अकाल पड़ने वाली है। अब इसमें हम इसकी विशेष देखेंगे। आशा निराशा का चित्रण। पहली बारिश से हर्ष मतलब खुशी आनंद, तेज धूप से मुरझाहट। प्रतीक पौधे किसानों की आशा, मुरझाना मेहनत व्यर्थ होना। करुण रस प्रकृति के क्रूरता से किसान दुख है, मतलब कि जो प्रकृति है वर्षा ना कर रही है और उनकी जो मेहनत था, मेहनत का जो फल था मतलब कि जो उनकी खेती थी वो पूरा का पूरा मुरझा गया। तो यहाँ पे क्रूरता बताई गई है प्रकृति का। अब देखेंगे, कर कर आस किसानों ने जी जान लगा कर बोए थे, सहकर धूप जेठ की चिल्ला बीज पाए के खोए थे। सह आप दुख पेट जरवाए जमींदार का पोत भरे, 30 पर मारी जाए फसल तो कहे क्यों ना बेमौत मरे। मतलब यहाँ पे किसान कह रहे हैं कि जो कवि है वो किसानों के लिए कह रहे हैं कि जो किसान है वो अपना जी जान लगा कर बोए थे, मतलब कि जो खेती किए थे, और सहकर धूप जेठ मतलब कि जो मार्च अप्रैल का जो धूप होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि वो धूप बहुत तेज होता है, उस टाइम पे भी किसान अपने खेतों में परिश्रम करते रहे। पर आज का जो समय है उस मतलब कि जो खेत सूख जा रहा है। और यहाँ पे कवि ये भी कहते हैं कि जो जमींदार हैं, जमींदारों को भी वो अपना पेट मतलब कि अपने हिस्से का, उनको जो जमींदारी प्रथा है वो भी इसमें बताया गया है कि किसान उनको ब्याज में पैसे देते थे और उनका मतलब जमींदारी का पोत भरे, मतलब कि उनका पेट भरते थे अपना पेट काट के। तो और मतलब जो मतलब ऐसा जो प्रकृति रच रहा है, जो सूखा पड़ रहा है, तो इससे जो किसान है वो बेमौत मरेंगे। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि किसान आशा करके जी जान लगाकर जेठ की चिलचिलाती धूप सहकर अपना आखिरी बीज तक बेच बोए थे, खुद भूखे रहकर दुख सहते हुए जमींदार का पेट भरते हैं। इस पर यदि फसल भी मर जाए तो वे बेमौत मरने को मजबूर हो जाते हैं। अर्थात किसान सारी मेहनत और पूंजी लगाकर जमींदार को लगान देते हैं, फिर भी सूखे से फसल नष्ट हो जाए तो जीने का कोई सहारा नहीं बचता, जिससे आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं। इसका यहाँ पे विशेष है जमींदारी शोषण, मतलब किसान भूखा, जमींदार का पेट भरना, करुण रस, मेहनत व्यर्थ, बेमौत मरने की त्रासदी। यहाँ पे प्रतीक बीज आशा और मारी फसल मतलब कि जीवन का विकास। अगली पंक्ति है यहाँ पे, संवत 53 के अकाल में टूटी चुकी थी प्रजा सभी, पैर जो 56 में भी टूटा पनपेंगे फिर नहीं कभी। संवत 56 के फल सुन सुन उड़े होश थे पहले से, राजा प्रजा सशंकित थे और सबके जी थे दहले से। यहाँ पे कवि संवत 53 के अकाल को याद करते हैं, जिससे सारी प्रजा टूट कर बिखर गई थी। कहते हैं यदि संवत 56 में भी वैसा ही अकाल पड़ा तो किसान फिर कभी नहीं संभल पाएंगे। अकाल के परिणाम सुन सुनकर सबके होश पहले से उड़े हुए थे। अब बारिश न होने के कारण राजा और प्रजा दोनों आशंकित हैं, सबके दिल डर से धड़क रहे हैं। अर्थात 1896 के अकाल ने जनता को पूरी तरह तोड़ दिया था। 1899 में मतलब यहाँ पे जो संवत है उसको ईस्वी में बताया जा रहा है।
ऐसा हुआ तो किसान हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। अकाल की खबरों से पहले से ही सब भयभीत हैं और अब सूखे से राजा प्रजा दोनों के मन में भय व्याप्त है। ऐतिहासिक सत्य 1896 और 1899 के अकालों का सटीक उल्लेख यहाँ पे अकाल की आशंका से सामूहिक डर दिखाया गया है। राष्ट्रीय एकता, राजा प्रजा के समान चिंता कि यदि अकाल आ गया तो हमारी जो फसल है वो सूख गई तो अकाल मतलब जो अकाल है वो अवश्य ही आ जाएगा, भूखमरी। अगला पद है, जो वह बात हुई सच्ची तो रहा ठिकाना नहीं कहीं, ते गारत या आरत भारत होगा कुछ संदेह नहीं। पंचाल, मद्रास, बंबई, राजस्थान आदि की ओर तरस रहे आषाढ़ से ही, पर बूंद पड़ी नहीं कोई ठौर। यहाँ पे कवि कहते हैं कि यदि अकाल की आशंका सच हुई तो मतलब कि यदि जो हम सोच रहे हैं अगर वो सच हो गया तो प्रजा का कहीं ठिकाना नहीं रहेगा और भारत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पंजाब, मद्रास, मुंबई, राजस्थान आदि क्षेत्रों में आषाढ़ से ही वर्षा के लिए तरस रहे हैं, किंतु कहीं एक बूंद भी नहीं पड़ी, अर्थात अकाल आने पर पूरा भारत तबाह हो जाएगा। सभी प्रमुख प्रांतों में लंबे समय से बारिश नहीं हुई, जिससे जीवन का कोई सहारा नहीं बचेगा। इसका विशेष है, आप विशेष में जो मुख्य पॉइंट्स है वो लिखना और जो भाषा होगी भाषा आपको सब में लिखना है। मैं बस एक में उदाहरण के रूप में बताई थी, बाकी आप सब में जो भी आपके एग्जाम के टाइम पे जो इसमें से पंक्तियाँ आएंगी उसमें भाषा अवश्य लिखना। आगे है, राष्ट्रीय विनाश, अकाल से पूरे भारत की बर्बादी, भय, ठिकाना न रहने का गहरा डर, प्रांतीय एकता, विभिन्न क्षेत्रों में साझा संकट। अगला पंक्ति है यहाँ पे, कौन नाच का कहे ठिकाना, कौन घास और चारे का, जल का टोटा प्राण बचे, क्यों जल बिन हाय बिचारे का, दिन बंधु करी नेह में आनंद से, जो तुम बरसाते, हम भी जीते सुख से खाते, उनको भी कुछ पहुँचाते। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास नहीं है तो हम जो पशु पक्षी हैं उनका पेट कहाँ से भरें। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि अनाज की बात तो दूर, पशुओं के लिए घास चारा भी नहीं बचेगा, जल का अभाव हो जाएगा, बिना जल के बेचारे प्राण कैसे बचेंगे। फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे दीन बंधु, यदि तुम आनंद से मेघ बरसाओगे, मतलब कि यहाँ पे मेघ बारिश होगा, बरसाओगे तो हम सुख से जिएंगे, खाएंगे और जमींदारों को भी कुछ दे सकेंगे। अर्थात अकाल में अनाज, चारा, जल तीनों का संकट है, जिससे जीवन असंभव हो जाएगा। कवि ईश्वर से वर्षा की याचना करते हैं ताकि सभी जी सके और जमींदारों को भी हिस्सा दे सके। मतलब यहाँ पे प्रार्थना बताई गई है। आगे है, त्रिविध संकट, अनाज, चारा, जल का अभाव, भक्ति भाव, ईश्वर को दीन बंधु कहकर करुण प्रार्थना करना, सामाजिक यथार्थ, जमींदार को भी देना मजबूरी। मतलब कि यहाँ पे जमींदारी प्रथा पे बार बार जोर दी जा रही है कि जो किसान है वो जमींदारों को अपना लगान देते हैं। अगला पद है यहाँ पे, सहते सहते दुख जर्जरित होए रहे हम सब हाय, जीवन धन जीवन बिलु मरु, ते जीवन क्यों रहे बचाए, निसंदेह भूल कर तुमको नित नित पाप कमाते हैं, धरती माता को कुपुत हम बोझ से सदा दबाते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि दुख सह सहकर किसान अब जर्जर हो चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे जर्जरिया का मतलब जर्जर होना। वर्षा के बादल ही हमारा जीवन धन्य है, यदि वे न आए तो हम मर जाएंगे, फिर हमें जीवित रहकर तुम क्या कर रहे हो, निसंदेह हम तुम्हें भूल कर नीत पाप करते हैं, कुपूत बनकर पाप के बोझ से धरती माता को सदा दबाते हैं। अर्थात अत्यधिक दुख से थके किसान अब जीवन के अंतिम छोर पर है। वर्षा की जीवन उसका न आना मृत्यु समान है। हम पापी हैं, ईश्वर को भूलकर धरती को बोझ बनाते हैं, फिर भी जीवित है, यह व्यर्थ क्यों है। यहाँ पे प्रश्न करते हैं।
विशेष में आत्मग्लानि, पाप स्वीकार, कुपूत की संज्ञा, करोड़रस, जर्जर जीवन, मृत्यु की कामना मतलब मृत्यु की इच्छा करना, प्रतीक बादल के रूप में जीवन, धन, धरती यहाँ पे माता के रूप में प्रतीक के रूप में आए हैं। आगे है यहाँ पे, पर हो खेल कूद में मग्न बालक जो अग करते हैं, तुम ही हो माँ बाप कभी भूल सूली पर चढ़ाते हो, जग पिता जग जीवन जग नायक जग स्वामी होकर भी जग जीवन अपराध देख जीवन न देव है उचित कभी। अर्थात यहाँ पे कवि कहते हैं कि यदि बालकों की तरह खेल कूद में हमने पाप किए तो क्या माँ बाप उन्हें सूली पर चढ़ाते हैं। हे जगत पिता जगत जीवन जग नायक जग स्वामी, मतलब यहाँ पे ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है। अपराध देखकर जीवन न देना उचित नहीं, क्योंकि पिता कभी बच्चों को इतना कठोर दंड नहीं देते। अर्थात हम पापी हैं पर बालक जैसे, इसलिए सूखे का दंड मृत्यु के समान नहीं होना चाहिए। ईश्वर पिता है, वे बच्चों को क्षमा करते हैं, ना कि जीवन छीनते हैं। यहाँ पे तुलना की जा रही है कि जो यहाँ पे किसान अपने आप को एक बच्चे के समान ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम बच्चे हैं आपके, तो हमारी जो गलतियां हैं उनका इतना बड़ा दंड मत दीजिए कि हम मृत्यु मतलब कि सूखे के कारण हमें मृत्यु प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे एक तरह से अलंकारों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। विशेष में बालक तुलना, मानवीय कमजोरी को मासूमियत से जोड़ा, भक्ति भाव, ईश्वर को पिता मानकर करुण याचना, करुणा रस, दंड की बजाय क्षमा की अपील, मतलब कि जो हमने अपराध किया है उसे क्षमा कर दीजिए, और वर्षा मतलब कि बारिश करा दीजिए। आगे है, त्राही दया निधि करुणा सागर, त्राही दिन के हितकारी, बहुत भई अब द्रवी नाथ, नवनीत प्रिया गिरिवरधारी, सुनत वचन आरत दुखियन के, दया सिंधु रुक सके नहीं, हो दयार्द तुरंत दिया है सब अपराध बया यही। अर्थात कवि कहते हैं कि हे दयानिधि करुणा सागर, दीनों के हितकारी नाथ, अब बहुत कठोर ना बनिए, द्रवित होइए। हे नवनीत प्रिया गिरिवरधारी, दुखियों के दिन वचनों को सुनकर दया सिंधु रुक नहीं सके, दयार्द होकर तुरंत अब अपराध बहा दीजिए। अर्थात ईश्वर से करुण प्रार्थना है कि अब कठोर ना रहें, द्रवित होकर दया करें, मतलब कि अब हम पर दया करें, जो भी हमारी गलतियां हैं उनको क्षमा कर दे। दुखियों की पुकार सुनकर ईश्वर दया से पिघल गए और वर्षा रूपी उपहार देकर सारे पाप धो दिए। मतलब कि जो यहाँ पे जो ईश्वर से जो किसान है वो अपील करते हैं कि अब हमारे ऊपर दया करिए, तो दया के रूप में, क्षमा याचना के रूप में ईश्वर बादलों को आसमान में लेके आते हैं। विशेष में भक्ति रस, कृष्ण के नामों के भावपूर्ण याचना, यानी कि कृष्ण के अनेक अनेक नामों से और यहाँ पे ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है। दया प्रतीक, द्रवित नाथ, वर्षा का आगमन, पाप मुक्ति, वर्षा से अपराध बहना। अगली पंक्ति है, लगी झककोरन पुरवैया, बादल भी कुछ कुछ दिखलाई, गई आस कुछ बंधी, फेर कर मुरझाई चित हरखाई, लगी टकी बादल के दिस, अब हाय घन यह आए, वह बिजली चमके घन गरजे, वह देखो बादल छाए। मतलब कि यहाँ पे पुरवैया मतलब कि पूर्वी हवा, और बादल भी कुछ कुछ दिखलाए, मतलब कि बादल कुछ कुछ दिखने लगे हैं, और गई आस कुछ बंधी, मतलब कि कुछ आशा जगने लगी है। फेर कर मुरझाई चित हर्षा, यहाँ की जो हृदय है वो थोड़ा आनंदित होने लगा है, खुश होने लगा है। लगी टकटकी बादल के दिस, मतलब कि बादल की तरफ लोग देखने लगे हैं, और जब बिजली चमक रही है तो लोग खुश हो रहे हैं। तो अब हम देखेंगे व्याख्या। कवि कहते हैं कि पूर्व दिशा से ठंडी पुरवैया चलने लगी है, मतलब कि ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, बादल कुछ कुछ दिखने लगे हैं, टूटी आशा फिर बंधी, मुरझाए मन हर्षित हो उठे हैं, सबकी टकटकी लगाकर बादल देख रहे हैं, वह आया यह आया, बिजली चमकी घन गरजे बादल छा गए। अर्थात वर्षा के पहले संकेतों से निराशा आशा में बदल गई। ठंडी हवा, बादल, बिजली गर्जना,
ने सबके मन में वर्षा का यहाँ पे विश्वास जगा दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे विशेष आशा जागरण, पुरवैया और बादल वर्षा के शुभ संकेत। जैसे कि हम कहते हैं ना कि कभी कभी बारिश आने वाला है, जो मौसम होता है, मौसम मतलब जो परिवर्तन कर लेता है कि ठंडी ठंडी हवाएं चलते हैं और जो बादल घेर लेते हैं, काले बादल छा जाते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत हो जाता है कि अब जो बारिश आने वाला है। तो यहाँ पे यही दृश्य यहाँ पे जो किसान है, जो कविता में जो कवि है वैसा उन्होंने रचा है। प्रकृति चित्रण, बिजली गरजना से जीवंतता, उत्सुकता, यहाँ पे टकटकी लगाना, सामूहिक आशा, मतलब कि सभी एक साथ मिलकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। हाय हाय यह बादल तो उड़कर निकल गए उस ओर, आंखें पथरा गई न बरसे क्यों तुम ऐसे भय कठोर, भरे तो आप हैं हम सब क्यों मार रहे हो तरसाकर, अब तो दया करो दुख ना सो शर्माओ कुछ बरसाकर। मतलब कि यहाँ पे कि कहा जा रहा है कि जो बादल है वो उड़ गए, मतलब कि हवा के साथ वो कहीं और दिशा में निकल गए हैं और सबकी जो आशा है फिर निराशा में बदल गई है। अब हम देखेंगे, कवि कहते हैं कि जिन बादलों को देखकर आंखें सरस हो गई थी, वे बिना बरसे दूसरी ओर उड़ गए। हाय आंखें पथरा गई, हे प्रभु आप इतना कठोर कैसे हो गए, अब तो पहले ही मरे हुए हैं, फिर तरसा कर क्यों मार रहे हैं, अब दया करो दुख नाशो वर्षा करे अब सरस कर दो। अर्थात बादलों के झूठी आशा दी बिना बरसे चले गए, जिससे निराशा चरम पर पहुंच गई। कवि ईश्वर से करुण याचना करते हैं कि अब दया करे और वर्षा से जीवन को हरा भरा करे। अब हम इसमें देखेंगे इसका विशेष क्या है। झूठी आशा, बादल आए पर बरसे नहीं, करुण रस, पथराई आके तरसा कर मारने का दर्द, प्रार्थना, दुख नाश सरस करने की याचना। आगे है इसमें अगला जो पद है इसका, इठला इठला हवा और कुछ ठंडी खबर सुनाती, झीसी भी कुछ पड़ी, ना घबराओ पानी भी आता है, आनंद घन कर कृपा तुम्हारे सब दुख दूर बहाता है, बोल उठा एक मीठी सौंधी लपक इधर से आती है। अर्थात कवि कहते हैं कि तभी एक व्यक्ति बोल उठा, देखो दूर से मीठी सौंधी लपक आ रही है। वह हवा इठला इठला कर ठंडक की खबर लाई, कुछ झीसी, मतलब कि झीसी का मतलब कि जो बारिश आने से पहले जो छोटे छोटे बूंदे पड़ते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो एक ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा है जिसे मतलब कई जगह कई एरिया में झीसा बोलते हैं कि बारिश आने से पहले जो बूंदे पड़ते हैं, तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। घबराओ मत पानी आता ही है, आनंद घन भगवान की कृपा से सब दुख दूर हो जाएंगे। अर्थात मिट्टी की सौंधी, मतलब कि थोड़े बूंद बारिश के पड़ रहे हैं तो जो मिट्टी है जो सूखा है पानी पड़ते हैं उसमें से एक अच्छा सुगंध आ रहा है, सौंगी सौंगी सी सुगंध आ रही है। हवा ठंडी है और हल्की बूंदों ने पक्का संकेत दिया है अब वर्षा अवश्य होगी, ईश्वर की कृपा से दुख समाप्त होने वाले हैं। विशेष में है प्रकृति संकेत, सौंधी गंध, ठंडी हवा, वर्षा निश्चित, घबराहट से मुक्ति, आनंद घन की कृपा और जीवन जागरण, दुख दूर, नई उम्मीद। अगला पद है यहाँ पे, जाते आते तरसा सरसा कर निराश दे आस कभी, हंसा रुला गाली खा बिनती करा हर दुख अंत सभी, वह बरसे सरसे तरसे जिए सरस से सुख पर से सबही, झर से निकल सकी ना घर से हर से नर नारी सबही। अर्थात कवि कहते हैं कि बादल कभी आते जाते, कभी सरसराते तरसाते, कभी निराशा देते, कभी आशा जगाते, कभी हंसाते रुलाते, गाली भी खाते, प्रार्थना कराते, पर अंत में सब दुख हर लेते, बरस कर तर से जिए को सरस कर देते, सबके हृदय प्रसन्न हो जाते। अब झमझमा बारिश से कोई घर से निकल नहीं पा रहा, सब हर्षित हैं। अर्थात बादल जीवन की तरह उतार चढ़ाव लाते हैं पर अंत में वर्षा से सब दुख मिटा देते। भारी बारिश ने घरों में रोक लिए किंतु हृदय आनंद से भर गए, मतलब कि इतना ज्यादा बारिश हो रहा है कि लोग अब अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। विशेष में है जीवन दर्शन, बादल जीवन के उतार चढ़ाव के रूप में, आनंद रस, दुख हरण, सामूहिक हर्ष, मतलब कि
पूरा का पूरा जो गांव है, जो कृषक परिवार है, सभी एक साथ हर्षित हैं, आनंदित है। प्रकृति चित्रण, झमझमाकर बारिश, घर में कैद पर सूखी मन। अगला पद है यहाँ पे, सुखत धान परा पानी, सब धरा हरस के फूल उठी। दीन किसान प्रसन्न, अन्न अब पाएंगे दो चार मुट्ठी। धन धन दीन दयाल, तुम्हारी दया का पारावार नहीं। कर दिया लहर बहर, छिन भर में रहना दुख का नाम कहीं। अर्थात कवि कहते हैं कि सूखे धान पर पानी पड़ते ही धरती हर तरफ फूलों से भर गई। दीन किसान प्रसन्न हो उठे, दो चार मुट्ठी अनाज मिल जाएगा। भगवान से कहते हैं, धन्य धन्य दीन दयाल, तुम्हारी दया का पारावार नहीं। छिन भर में लहर भर कर दिया, अब दुख का नामो निशान नहीं। अर्थात वर्षा ने मृत धरती को पुनर्जीवित कर दिया, किसान को जीवन दान मिल गया। ईश्वर की असीम दया ने क्षण में सब दुख मिटा दिया। मतलब कि जो किसान दुखी थे अब वो खुश हो गए हैं। यहाँ पे पुनर्जन्म, सूखी धरती से फूल, मृत्यु से जीवन, श्रृंगार रस, धरती का हर्ष, यानी कि जो धरती है वो खिल उठी है। फूलों का खिलना, दया स्तुति, दीन दयाल की असीम कृपा। मतलब कि यहाँ पे ईश्वर को दीन दयाल के रूप में बुला रहे हैं। ठहर गई बाजार, दहल गई निठुर सभी गले वाले। रह गए लोग लोभ सब, वह गए भय अकाल के मुंह काले। पर जब दशा धर प्रांतों की याद करे, जी कांप उठे। दीनानाथ दिन जन पर क्यों रह रह कर तू हाय रूठे। इसकी जो व्याख्या है, कवि कहते हैं कि वर्षा से बाजार ठहर गया, निष्ठुर गले वाले दहल गए, उनकी जमाखोरी व्यर्थ हो गई, लोभ का घड़ा रह गया, अकाल का मुंह काला पड़ गया। किंतु जब प्रांतों की दशा याद आती तो जी कांप उठता है। दीनानाथ दिन जन पर रह रहकर क्यों रूठते हो। अर्थात वर्षा ने काला बाजारियों की योजना ध्वस्त कर दी, पर अन्य प्रांतों की पीड़ा याद कर मन फिर भी दुखी हो जाता है। ईश्वर से प्रश्न है कि दुखियों से बार बार क्यों रूठ जाते हो। मतलब कि यहाँ पे बता रहा है कि जो काला बाजारी है, कि जो धन इकट्ठा करके रखे हैं, और जो किसान है वो दुखी हैं, पर वो इस बात से भी खुश हैं कि उनका मतलब कि एक तरह से इनके एरिया में बारिश आ रहा है, पर जो और प्रांत और क्षेत्र है वहाँ बारिश नहीं आ रहा है। तो इस कारण से यहाँ पे जो किसान वो बार बार कह रहा है कि हम दुखिया से बार बार क्यों रूठ जाते हो। आगे विशेष में न्याय की जीत, गले वालों का लोभ टूटा है। मतलब कि जो गले वाले हैं, मतलब कि जो जमींदार है और जो एक तरह से जो साहूकार है, उनकी बात की जा रही है। करुणा रस, प्रांतीय दुख से जी कांपना। मतलब कि प्रांतीय राज्यों में बारिश नहीं आ रहा है तो वहाँ पे एक तरह से भूखमारी या अकाल के जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं इनका जो जी कांप, मतलब कि डर जा रहे हैं। प्रश्न याचना, ईश्वर से स्थायी दया की मांग। अब यहाँ पे जो आपका अंतिम पद है, प्रभु दीन भारतवासी हम, तुम बिन नहीं अवलंबन कहीं। तुम जो दया दृढ़ नहीं देखी, मेरे सभी संदेह नहीं। नाम दया चित धरी हुई अब बहुत, हरो दुख के राशि। कृपया वारी सींचो भारत भूई, सुख पावे भारतवासी। अर्थात कवि अंत में यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम दिन भारतवासी तुम्हारे बिना किसी के नहीं, तुम दया ना करो तो हम मर जाएंगे, इससे संदेह नहीं। अब दया चित्त धरो, दुख के राशि हरो। कृपा वारी से भारत भूये सिंचो, ताकि सब भारतवासी सुख पाए। अर्थात भारतवासी पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर है, बिना दया के मृत्यु निश्चित है। अब दुख समाप्त कर, यहाँ पे दुख समाप्त कर कृपया जल से भारत को सुखी करो। मतलब कि हर एक प्रांतों में जो बारिश है उसे सींचो, ताकि जो अकाल ना आए, भूखमरी ना आए, और लोग मतलब कि एक तरह से लोगों की मृत्यु ना हो, और हम सब तुम्हारे मतलब अर्थात ईश्वर पर ही निर्भर है, तो हमारे पे दया करो। राष्ट्र प्रेम दिखाया गया इसमें। भारतवासियों की सामूहिक प्रार्थना है, भक्ति रस पूर्ण समर्पण, दया की याचना, प्रतीक के रूप में कृपावाड़ी वर्षा, भारत भूय, राष्ट्र माता। ये आपका पूरा का पूरा जो देश दशा कविता है उसकी सप्रसंग व्याख्या मैंने करा दिया है। और यदि आपको प्रसंग भी लिखना है तो आप इन्हीं कविताओं को
संक्षिप्त में मतलब अगर आप लिख देते हैं तो वो आपका जो प्रतिपाद्य के रूप में ही हो जाता है। और आगे का मतलब जो अगली कविता है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि यदि मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी मतलब अगर आपको लगता है कि जो मेरा कंटेंट है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी मतलब हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, जो आप लोग पसंद कर रहे हैं, आप चैनल को बार बार मतलब सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए और वीडियो बनाऊं और अच्छे अच्छे कंटेंट दूं, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब कि दिक्कत ना हो। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच।